नए अध्यक्ष राजेश कुमार, पहले बहुत बधाई आपको। आपको भी बधाई, थैंक यू। एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी है और सामने कई सारी चुनौतियां हैं, चुनाव भी सामने में है। वैसे समय पे अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो किस तरीके से प्राथमिकता होगी और क्या चुनौतियां हैं आपके साथ? देखिए, मेरे साथ कम समय में ज्यादा काम करना ये बड़ी चुनौती है। और जिम्मेदारियां जो है होता है ना, जब आप काम करने का यदि ज्यादा समय हो तो आप उतना ही कम गति से काम करते हैं, और जब समय कम हो तो आदमी ज्यादा गति से काम करे। तो मेरी चुनौती यह है कि कम समय में हमको तेज गति से काम करना है, और तेज गति से काम जितना होगा हम रिजल्ट अच्छा देंगे। 15 का चुनाव जो हुआ था और उस समय जिस तरीके से परिस्थितियां थी और चीजें थी, और वोट परसेंटेज को लेके भी एक अच्छा खासा स्थिति पहुंची है, तो अब आगे किस तरीके से, क्या ज्यादा सीटों की मांग होगी या फिर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, क्या प्राथमिकता होगी? ये प्रश्न बहुत जल्दीबाजी में है, इसके लिए इंतजार करिए। और ये अकेला हम लोग का नहीं, हमारा केंद्रीय नेतृत्व ये सब फैसले लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो है राष्ट्रीय पार्टी है, तो कोई भी फैसले अकेले नहीं होती है। ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है, वो लोग संभालेंगे। चूंकि आपको जो दायित्व सौंपा गया है, एक तो चूंकि गठजोड़ की राजनीति है, महागठबंधन में कई सारे घटक दल है साथ में, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब सीट शेयरिंग की बात तो एक अलग है, लेकिन आपस में जो प्रदेश कांग्रेस की बात करें, यहाँ भी बड़ी चुनौती है आपके लिए, और गुटबाजी की भी बातें जो है वो भी सामने में। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, इतने वर्करों के बीच और हमारे बहुत से अभिभावक के रूप में ये आपको यहाँ नहीं दिखने को। यहाँ सब लोग काम करने के लिए ललाई है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जिस तरह से हमारे युवा जुड़ेंगे ना, वो आपको खुद तारीफ कीजिएगा कि राजेश जी आपके जो, क्योंकि देखिए आप गुटबाजी कह रहे हैं और हम उसको कहते हैं कि परिवार का गिरफ्रांसेज बढ़ता है। तो जब हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारा परिवार जो है 150 साल 175 साल से हमारा ये परिवार चल रहा है, कांग्रेस परिवार, तो उनके गिरफ्रांसेज भी उसी तरह का होगा। तो परिवार में गिरफ्रांस को रखना ये गुटबाजी नहीं है, इसको हम पॉजिटिव लोग हैं। ये हमारी संस्कृति है कि हम काम करना चाहते हैं, हमको काम नहीं मिल रहा है तो हम थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमारे जितने भी यहाँ है ना, वो नाराज नहीं है, वो इस बात को चाहते हैं कि हमको काम मिले, हम पार्टी को खड़ा करें, हम जनता के बीच जाएं, उनके बेरोजगारी की बात करें, उनके जो आवास में जो लूट मची है, जल नल योजना में लूट मची है, उसके लिए हमको काम करना है। राजेश जी, दलित मतदाताओं को अपने पाले में गोलबंद करने की एक चुनौती है आपके सामने, और दूसरी ओर जो आपके घटक दल है एनडीए के, वहाँ पे दलितों को लेके जो कई दल भी हैं जो उनके साथ में है, तो एक बड़ी चुनौती देख रहे हैं। देखिए, जहाँ पे हैं उधर के बात करिए, तो उधर ये तो डर है कि अविश्वास है लोगों के कि संविधान नहीं बचेगा। हमारा अधिकार जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए जो है अधिकारों से हम आपके पास बैठे हैं। हमारा संविधान में जो है 6 गो मौलिक अधिकार है, जिसमें हमको धर्मनिरपेक्षता का भी सीख देता है और हमको आरक्षण का भी अधिकार देता है। तो संविधान नहीं बचा और नहीं बचने वाला था। यदि 400 पार होता तो सच में संविधान नहीं पार होता। तो देश के दलितों ने ये देखा कि आज हम संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। वो इसलिए कि एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आरक्षण को जो लाभ मिलता है वो दो जो है वो योग्यता के आधार पर एक मैं पैमाना है, लेकिन वो सरकारी सेक्टर में है, केंद्रीय मंत्रालय में है, राज्य सरकारें में है। सारी जो है बहालियां अब कंट्रेक्चुअल हो रही है।
तो जब वहां होता था कि संविधान खतरे में नहीं है, तो दलित समझते थे कि सही बात है, ये सरकारी नौकरी हमको नहीं मिलने वाला है, हमको अब ये जो है ना थर्ड पार्टी से मिलेगा, हमारा संविधान है नहीं, उसमें वैकेंसी होगा नहीं और इसमें आरक्षण है नहीं। तो इसलिए दलित समझ चुका है कि उधर क्या है और इधर क्या है। बहुत धन्यवाद। तो राजीव